चलिए दोस्तों बात करेंगे लेटेस्ट कंपैरिजन की। तो यहाँ हमने कैटेगराइज करें फ़ोन X सीरीज़ के दो मॉडल हैं, X70 Pro रखा है और एक तरफ X60 रखा है। यहाँ पर डिफरेंस है एक साल के अंदर क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो है इस चीज़ में डाली गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके सामने निकल कर आने वाली है। अगर आप एक हाई रेंज का फोन लेना चाहते हैं लगभग यहाँ से 35 से 45 हज़ार के बीच में, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो Vivo के X70 Pro में आपको मिलता है यहाँ पर 44 वाट का एक फ्लैश चार्जर। उसी के साथ अगर बात करें X60 की तो यहाँ हमें मिला था 33 वाट का चार्जर। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर 65 वाट का चार्जर अगर X70 में होता और भी ज़्यादा काफ़ी अच्छी चीज़ आपके सामने निकल कर आ सकती थी। और काफ़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ आपको दोनों ही मोबाइल के अंदर आपको जो बॉक्स के अंदर ईयरफोन वाली फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक अलग से कनेक्टर भी जो है X60 के अंदर यहाँ पर नजर आ जाएगा। दोनों ही बॉक्स के अंदर आपको Type-C to USB केबल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सिमिलर सा कलर और क्वालिटी जो आपको सेम है आपको दोनों ही फोन के बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर X70 Pro के अंदर जो नॉर्मल सिलिकॉन बैग का बैक केस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं और उसी पर लगा हुआ है आपका सिम जेकर टूल। तो ये चीज़ आपको बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को लेकर। तो आप रियर साइड से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको डिफरेंस जो है रियर साइड के डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है आपके X70 Pro में। और जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा है आपको इसके अंदर देख सकते हैं, इसलिए आपको प्रोटेक्शन बैक केस लगा के रखना ज़रूरी है। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर क्रिस्टल देखने को मिल जाता है और काफ़ी प्रीमियम सा स्मूथ सा सरफेस जो है रियर साइड पे X70 Pro का यहाँ पर बनाया गया है और मैट फिनिश वाली क्वालिटी है। तो स्क्रैच के चांस आपके यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पर जो है फ़ोन के बनते हैं और जो आपके एजेस हैं वो काफ़ी अच्छा मेंटेन करके मतलब इन हैंड फील जो है फ़ोन की X70 Pro की काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। X60 की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो लाइक हमारे वीवो के फ़ोन की V सीरीज़ जो फ़ोन थी उस टाइप का ही डिज़ाइन हमें इसमें देखने को मिला था। लाइक यहाँ पर भी 3 लेंस दिए आपको और वही आपको स्मूथ सा फिनिश देखने को मिलता है। यहाँ पर भी मैट फिनिश आपको दिया गया है तो स्क्रैच चांस यहाँ पर भी कम बनते हैं। पीछे ग्लास है आपका, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये थोड़ा सा वाइड है एज कम्पेयर X70 Pro से, क्योंकि इसमें आपको कर्व दे दिए गए तो उससे थोड़ा सा आपका जो फ़ोन है इन हैंड फील जो है X60 से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको जो है फील इसमें आ जाएगा। स्विचेस एंड पोर्ट्स की अगर बात करें तो सारी चीज़ वही सेम टू सेम आप देख सकते हैं। स्पीकर आपका USB Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन एंड यहाँ पर सिम ट्रे, सिमिलर से पोर्ट्स वगैरह आपको दिए गए हैं। राइट साइड की बात करें तो उसी सेम जगह पे वॉल्यूम ब्रोकर है, पावर की, दोनों ही फोन के अंदर आपको वही चीज़ देखने को मिलती है। और टॉप की अगर बात करें तो नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट दिया गया और साथ में हाईलाइट किया गया प्रोफेशनल फोटोग्राफी को, चूंकि ये फोन जो है दोनों ही फोन जितने भी X सीरीज के फोन थे उनको यहाँ पर कैमरे को हाईलाइट करके बनाया गया है। चलिए दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड X60 Pro है यहाँ पर। X सीरीज के सारे फोन में यही चीज़ देखी जो उस टाइम पर जो चीज़ें चलती हैं उन्हीं को लेकर ये फोन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं X70 Pro को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी अब काफ़ी प्रीमियम सी यहाँ पर मिलने वाली है आपको। बिकॉज 6.56 इंच का आपको फुल HD प्लस यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि E5 AMOLED टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और यहाँ पर रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसे आप अपना चेंज भी कर सकते हैं, लाइक 90 हर्ट्ज से में भी जा सकते हैं, लेकिन 120 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको मैक्स आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले यहाँ पर कर्व दिया है जिससे आपके बेजल्स और चेन के साइज काफ़ी ज़्यादा छोटी नजर आने वाली है। सेंटर पंच और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में काफ़ी प्रीमियम सी क्वालिटी जो है आपको यहाँ पर X70 Pro में देखने को मिल जाएगी। X60 की अगर बात करें तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हमें फ्लिक देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें इसके क्वालिटी की तो बेजल्स और चेन के साइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटी है। 6.56 इंचेस का ये भी फ़ोन है आपका फुल HD प्लस, आपको यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया था। लाइक अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि एक साल पहले भी आपको ये चीज़ नज़र आई थी। और प्रोटेक्शन टाइप की अगर बात करें तो स्कॉट एक्सपेंशन का जो है आपको बिल्कुल जो है लेटेस्ट यहाँ पर जो प्रोटेक्शन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है और उसी के साथ सेंटर पंच हो दिया। लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा वाइड दिखेगा बिकॉज यहाँ पर इसको करो के रूप में बना दिया गया है और ये चीज़ आपको थोड़ी सी वाइड देखने को मिलती है। ये ही आपका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है डिस्प्ले में। बाकी ओवरऑल क्वालिटी वगैरह चीज़ तो आपको वही आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ के लिए फ़ोन जाना जाता है, जिस चीज़ के लिए सीरीज़ यहाँ पर फेमस है, उसका कैमरा क्वालिटी। बिकॉज यहाँ पर एक नया अपडेटेशन यहाँ पर ऐड किया जाता है हमेशा की तरह। तो बात करें अगर X70 Pro की तो आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा सेंसिंग गिम्बल कैमरा जो कि यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम सी क्वालिटी की फोटोज इमेज आपको निकाल कर देता है। 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट शॉट के लिए लेंस दिया गया आपको, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जिसकी रेंज आपको 160 डिग्री तक देखने को मिल जाएगी। 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस दिया जो आपको 60x तक जूम करके फोटो को यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ अगर आपके X60 की तो यहाँ पर आपको 48 का प्राइमरी लेंस दिया गया था, वो भी गिम्बल की फैसिलिटी के साथ आपको मिलता है।
है। उसी के साथ यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, 13 मेगापिक्सल का मोनो लेंस है। अगर उनके सेंसर की टाइप की अगर बात करें तो सोनी का यहाँ पर IMX766V यूज़ किया गया है X70 Pro में, लेकिन आपको जो X60 के अंदर देखने को मिला था सोनी IMX598 का आपको जो है सेंसर क्वालिटी जो है सोनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। सेल्फी की अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर इसके यहाँ पर हम बात करें अंदर के इंटरफेस की तो आपको यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर एक अट्रैक्टिव सा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर जो चीज़ है नाइट मोड बिल्कुल एक प्रो लेवल का यहाँ पर दिया गया है, उसके अंदर वाइड एंगल वाली फैसिलिटी भी ऐड कर दी गई है। यहाँ पर 4K का सपोर्ट भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का, जहाँ पे 60 FPS 30 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ भी है। मोर के ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पर तो डिफरेंट मोड्स आपको देखने को मिल जाता है, लाइक स्लो मोशन का मोड है, टाइप लैप्स है, सुपर मून का मोड भी है, लॉन्ग एक्सपोजर भी है, डिफरेंट मोड्स आपको दिए। अगर आप ये फोन परचेस करें तो और भी आपको सारी चीज़ जो है डिटेल में यहाँ पर समझ में आ जाएगी। वीवो के फोन में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपको जो प्रोसेसर की क्वालिटी है, अगर हाई रेंज का फोन भी आप परचेस करते हैं तो उतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर बात करें X70 Pro की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 पर आपका फोन बेस्ड है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 दिया गया है, देख सकते हैं आप 3 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट भी इसके अंदर, और फन टच OS 12 पर बेस्ड है, ये लेटेस्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। उसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर आपका X60 की तो आपका फन टच OS 11 इसमें है, अगर अपडेटेशन करेंगे तो 12 भी यहाँ पर आपके अंदर हो जाएगा। तो एंड्रॉइड 11 पर ये फोन भी आपका बेस्ड, और इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन देखने को मिला था X870 का, जो कि 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की ऑक्टा-कोर प्रोसेसिंग के साथ यहाँ पर हमें नजर आया था। तो एक इक्वली अगर अपडेटेशन भी हुआ है तो यहाँ पर डायमेंसिटी की तरफ जाके स्विच करा है कंपनी ने, लेकिन अगर इसकी बजट के हिसाब से बात करें तो इसमें और भी अगर स्नैपड्रैगन 888 वगैरह होता तो और भी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग क्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती थी, लेकिन 5G की नज़र रखते हुए मीडियाटेक का डायमेंसिटी यहाँ पर डाला गया है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंसर्न करने को देखने को मिलती है, और आपको गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों ही फोन के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 8GB तो 28GB का आपको स्टोरेज यहाँ पर बेसिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और अगर इसमें वर्चुअल रैम का सपोर्ट की अगर बात करें तो वीवो में ये अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर अपने रैम को यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हैं, 4GB तक X70 Pro में बढ़ा सकते हैं, और 3GB तक जो है X60 में आप यहाँ पर इसको एक्सपांड कर सकते हैं, तो आपकी फास्ट प्रोसेसिंग क्वालिटी थोड़ी सी और भी यहाँ पर अच्छी इंप्रूव आपकी यहाँ पर हो जाएगी। वीवो के फ़ोन में मैंने देखा है कि फ़ोन के डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो इसलिए बैटरी क्वालिटी थोड़ी सी कम भी होती है। तो यहाँ पर X70 Pro की अगर बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है 4450 mAh का बैटरी, 44 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है जिसमें, लेकिन एक तरफ हमें X60 के अंदर 43 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। अगर इसके एक लास्ट पॉइंट की बात करें प्राइस को लेकर तो 8GB तो 28GB अगर आप परचेस करते हैं X70 Pro तो 46,990 अराउंड 47,000 की कीमत में ये फ़ोन आपको देखने को मिलने वाला है। और वीवो के X60 की अगर बात करें तो ये आपको 35,000 के लगभग ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। 12,000 का डिफरेंस है, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड फोन जिसमें कैमरा क्वालिटी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल आपका बजट जो है थोड़ा सा लो है 40,000 के अंदर है तो ये फ़ोन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर भी सारी चीज़ ऐड सिर्फ कर्व डिस्प्ले नहीं है, बाकी रिफ्रेश रेट वगैरह वही दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर E5 ना होते हुए E3 टेक्नोलॉजी है, बाकी आपको बैटरी वगैरह भी चीज़ वही देखने को मिलती है। तो आपकी क्या राय है दोनों चीज़ को लेकर कमेंट मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन का अपडेट आपसे मिस ना हो।